जय भीम। नमो बुद्धार्थियों। साथियों, महात्मा बापू, राष्ट्रपिता गांधी जी या रंगीला गांधी, यह साथियों आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की। और महात्मा गांधी जी को अगर उनका हम चरित्र निर्माण करना चाहें या उनके व्यक्तित्व की पहचान करने की कोशिश करें तो उनके व्यक्तित्व में आपको क्या दिखाई देता है? महात्मा गांधी एक देशभक्त के तौर पर, एक पार्टिकुलर किसी समाज के भक्त या किसी एक पार्टिकुलर किसी धर्म के भक्त, बहुजन समाज यानी एससी एसटी ओबीसी समाज के दुश्मन के तौर पर, या फिर अहिंसा के पुजारी के रूप में। जी हाँ साथियों, ये सब जो विशेषण हैं आप महात्मा गांधी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इन सभी विशेषणों को महात्मा गांधी के लिए हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करने का आज हम प्रयास करेंगे। साथियों, महात्मा गांधी जो शब्द, जो महात्मा लगा, महात्मा यानी कि महान आत्मा, महान आत्मा यानी कि जो आम इंसान है, जो आम जन है, उनसे थोड़ा सा अलग और उनसे ऊपर किसी व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, उसे कहेंगे महात्मा। और मैं बताता चलूं कि ये जो महात्मा या आत्मा का जो कंसेप्ट है, ये हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म के अलावा ये शब्द आपको और किसी धर्म में आपको देखने को और सुनने को नहीं मिलेगा। हालांकि जैन धर्म के लोग भी आत्मा में विश्वास करते हैं, लेकिन वो महात्मा शब्द का जो है प्रयोग नहीं करते हैं। एक देशभक्त के रूप में आप सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया, ऐसा हमारे दिमाग में बचपन से ही किताबों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से और जितने भी प्रचार प्रसार के साधन हैं, उन सभी के माध्यम से आपके जहन में एक तस्वीर बनाई जाती है कि महात्मा गांधी जो है एक देशभक्त हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई है। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या वास्तव में महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, या फिर ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा हुई जिससे कि अंग्रेजों को भारत को आज़ाद करना पड़ा। तो उन सभी बातों पर हमें विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां डेवलप हुई जिसके कारण महात्मा गांधी ने या फिर अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद कर दिया। एक बात और मेरे जहन में आती है कि महात्मा गांधी ने कई बार भूख हड़ताल की, विशेष तौर पर पूना पैक्ट के दौरान भूख हड़ताल की, लेकिन भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने कभी भी भूख हड़ताल नहीं की। तो मुझे तो इस तथ्य से ऐसा लगता है कि अगर महात्मा गांधी दलितों के अधिकारों के विरोध में जाकर, या उनको कोई अधिकार ना मिले या फिर उनको एक अलग से विशेष पहचान ना मिले, इस बात के लिए अगर वो भूख हड़ताल कर सकते हैं, आमरण अनशन कर सकते हैं। आमरण अनशन करना मतलब अपनी बात को मनवा लेना। जी हाँ साथियों, अगर वो इस बात के लिए अगर भूख हड़ताल कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि भारत की आज़ादी के लिए भी वो भूख हड़ताल कर सकते थे। अब ये एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, ये आप लोग थोड़ा सोचें, विचारें। एक और भूख हड़ताल का जिक्र मैं करना चाहूँगा, वो है भगत सिंह की भूख हड़ताल। जी हाँ साथियों, भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल की थी और महात्मा गांधी तो केवल 3-4 दिन तक भूखे रहे, लेकिन भगत सिंह की जो भूख हड़ताल थी वो 100 दिन से ऊपर चली थी। और उनके एक और साथी थे, वो इस भूख हड़ताल के दौरान, जो उनके साथ में ही भूख हड़ताल में शामिल हुए थे, उनकी भूख हड़ताल से मृत्यु भी हो गई थी। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि भूख हड़ताल जो है किसने देश के लिए की और किसने अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने समाज के लिए या अपने पाखंडी धर्म को बचाने के लिए किसने किस प्रकार की भूख हड़ताल की? क्या भगत सिंह की भूख हड़ताल को आप देश आज़ादी के लिए की गई हड़ताल कहेंगे, या फिर गांधी जी की जो भूख हड़ताल थी वो दलितों के जो अधिकार, कम्युनल अवार्ड परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद गोलमेज सम्मेलन से हासिल करके आए थे, उसको छीनने का काम, उसको छीनने के लिए गांधी जी अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। सोचने वाली बात है कि कभी भी भारत को आज़ाद करवाने के लिए गांधी जी भूख हड़ताल पर नहीं बैठे। एक समाज के भक्त, अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक समाज के भक्त, क्योंकि
भारत में छुआछूत होती है। भारत में छुआछूत के आधार पर एक बहुत बड़े समुदाय पर अमानवीय अत्याचार लोग करते हैं। इस बात की जानकारी महात्मा गांधी को ना हो तो मैं समझता हूं कि ये सरासर झूठ होगा। हमें इस बात पर यकीन करना होगा कि गांधी जी को इस बात के बारे में अच्छी तरह से पता था कि भारत के अंदर छुआछूत है, भारत के अंदर जातीय भेदभाव है और जातीय भेदभाव के आधार पर एक बहुत बड़े वर्ग पर अमानवीय अत्याचार किए जाते हैं। यहाँ तक कि जो कुत्ते बिल्ली के साथ में जो यहाँ के जो सवर्ण जाति के जो लोग हैं वो एक अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ में कुत्ते बिल्ली से भी बदतर व्यवहार करते हैं। तो साथियों, इसलिए वो एक समाज के विरोध में एक समाज के भक्त के तौर पर मैंने कहा कि वो एक विशेष समाज के भक्त, यानी कि वो सवर्णों के तो भक्त हैं। सवर्ण समाज को बचाने के लिए, उसके रीति रिवाजों परंपराओं को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन वहीं पर अछूतों को उनको आज़ाद करने के लिए, उनके मानवीय अधिकार उनको देने के लिए वो कभी भी अनशन नहीं करते हैं, वे कभी भी भूख हड़ताल नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो कि उनके अनुसार चला करती थी, उन्होंने कभी भी इस बात के लिए उस कांग्रेस में नियम नहीं बनाया कि जो भी इस कांग्रेस का सदस्य है या कोई भी सदस्य लेना चाहता है तो उसे सबसे पहले ये जातीय भेदभाव मिटाना होगा। ये जो अमानवीय अत्याचार कुछ लोगों पर हो रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन करना होगा। उन्होंने किसी भी इस प्रकार की शर्त को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियमावली में शामिल नहीं करवाया। तो इससे मैं कह सकता हूं कि वो एक पार्टिकुलर समाज के थे। वो दलितों के या अछूतों के या SC ST OBC के बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि उनको SC ST OBC के अधिकारों के हत्यारे के रूप में मैं देखता हूं। एक धर्म के भक्त, यानी कि हिंदू धर्म के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे मुस्लिम्स के साथ में रोटी और बेटी का व्यवहार बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उनके बड़े बेटे को एक मुस्लिम लड़की से जो है प्रेम हो गया, जिसकी उन्होंने बहुत सख्त खिलाफत की, उसका बहुत विरोध किया। और छोटे लड़के को जो है ब्राह्मण लड़की से प्रेम हुआ। और गांधी जी अपने इन दोनों बेटों की इस जो शादी के बहुत खिलाफ थे। नितांत सांप्रदायिक और नितांत जातिवादी व्यक्ति थे। एक विशेषण और गांधी जी के लिए प्रयोग किया जाता है, वो है अहिंसा के पुजारी। आपको क्या लगता है साथियों कि क्या वास्तव में गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे? साथियों, जिस परिवेश में उनका लालन पोषण हुआ, उनका बचपन बीता, वो जो परिवेश था वो जैन धर्म का था। गुजरात में जैन संप्रदाय का वहाँ पर जो है अधिक बोलबाला है और उन्हीं जैनियों के बीच में जो है उनका बचपन गुजरा, तो इसीलिए अहिंसा का जो तत्व है उनके दिमाग में आ गया। लेकिन पूरी जिंदगी भर वे राम का राग अलापते रहे। आपने उनके कई भजन सुने होंगे और आपने उनको गीता का पक्ष रखते हुए देखा होगा, उनको आपने वर्ण व्यवस्था का पक्ष रखते हुए देखा होगा। यानी कि कुल मिलाकर वे एक कट्टर हिंदू के रूप में इस देश में पहचाने जाते हैं, जो कि अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को बनाए रखने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने जो है अपने दोनों बेटों की शादी का जो है विरोध किया और अंत समय में हे राम कहकर मरे। अब मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि अगर मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ूं, तुलसीदास की रामायण पढ़ूं, 100 से ऊपर जो इस भारत देश में रामायणें मौजूद हैं, मैं कोई सी भी रामायण पढ़ लूं, मुझे किसी भी रामायण में राम एक अहिंसात्मक व्यक्ति के रूप में दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि उनके हाथ में धनुष दिखाई देता है, बाण दिखाई देता है, धमकियां दिखाई देती हैं, गुस्सा दिखाई देता है, क्रोधित व्यक्ति दिखाई देता है। नाना प्रकार के ये जो स्वभाव हैं राम के, हमें किसी भी रामायण में देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिल जाते हैं। तो राम किस प्रकार से अहिंसात्मक थे, यह बताने का काम गांधी जी ने कभी भी नहीं किया। और बड़ा ताज्जुब है कि इस देश के लोगों ने कभी भी उनसे यह प्रश्न ही नहीं किया। गीता की बहुत प्रमुखता से बात करते थे, तो कृष्ण जी के हाथ में चक्र, वो चक्र क्या करता था, लोगों के गले क्यों काटता था,
क्या लोगों के गले काटने को गांधी जी अहिंसा समझते थे? तो साथियों, कुल मिलाकर जो गांधी जी का जो कैरेक्टर है आपको शायद ही समझ में आए। अब इन सब बातों के प्रभाव में, इन बातों को सोचने और समझने के बाद आपको क्या लगता है कि गांधी जी को हम क्या कहकर संबोधित कर सकते हैं? तो साथियों, मुझे तो लगता है कि गांधी जी एक मौकाप्रस्त व्यक्ति थे, जिनका कोई विशेष एजेंडा नहीं था। समय समय पर पलटी मारते थे, जब जैसा अवसर देखा वैसी ही बात कह दी। चाहे वो पूना पैक्ट की आप बात देख लीजिए। पूना पैक्ट के समय में जब वो अनशन पर बैठे तो उनका अनशन तुड़वाने के लिए परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदुओं के द्वारा गंभीर धमकियां दी गई, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, उनके समाज के लोगों की हत्याएं करने की धमकी दी गई, उनके समाज की बहन बेटियों की इज्जत तार तार करने की धमकियां दी गई। साथियों, इसके अलावा गांधी जी की बीवी जो कस्तूरबा गांधी थी, वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास झोली पसार कर गांधी जी के जीवन की भीख मांगने के लिए गई थी। तो साथियों, इस तरह से जो है गांधी जी ने क्या वास्तव में ईमानदारी से वो अनशन किया था, और क्या उनका जो अनशन है वास्तव में नैतिकता के आधार पर टूटा? हम यह बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि गांधी जी ने जो अपना अनशन किया था वो नैतिकता के आधार पर किया था, और जो उन्होंने अपना अनशन तोड़ा वो भी नैतिकता के आधार पर तोड़ा। इसी प्रकार चौरी चौरा जो कांड हुआ, जो सत्याग्रह चल रहा था, उस सत्याग्रह में जो हिंसा हुई और उस हिंसात्मक घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने पलटी मारी और उस सत्याग्रह को वापस ले लिया। इसी प्रकार से गांधी जी ने जितने भी सत्याग्रह किए वे सत्याग्रह सभी के सभी कॉम्प्रोमाइज पर खत्म होते हैं। अंग्रेजों के साथ में उन्होंने हर बार कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन किसी भी समझौते में गांधी जी ने भारत की आजादी के लिए कभी भी बात नहीं कही। यहां तक कि भगत सिंह को फांसी देने की जो बात थी, लगातार वे बाहर तो कहते रहे कि मैं भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए बात करूंगा, मैं उसकी फांसी रुकवाऊंगा, लेकिन जब गांधी इरविन समझौता होता है तो उसमें एक शब्द भगत सिंह की फांसी पर वहां पर जो है नहीं मिलता है। इस प्रकार से भगत सिंह की जो लोकप्रियता देश में बढ़ रही थी, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि गांधी जी ने उस लोकप्रियता से घबराकर भगत सिंह की फांसी को नहीं रुकवाया, बल्कि वहां पर अंग्रेजों से यह कहा कि जो लाहौर अधिवेशन होने वाला है कांग्रेस का, उससे पहले ही भगत सिंह को आप फांसी दे दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि हम जो है इस देश में किन लोगों की पूजा कर रहे हैं, किन लोगों को महात्मा कह रहे हैं, किन लोगों को महान कहकर हम संबोधित करने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में जो प्रचार तंत्र है, उस प्रचार तंत्र के माध्यम से जो बहुत ही कैरेक्टरलेस लोग हैं, जलील लोग हैं, जिनके पास कोई चरित्र नहीं है, जिन लोगों ने समाज की जो संस्कृति है उसको प्रदूषित किया, उन लोगों को इस देश के लोगों के द्वारा पुजवाने का काम किया, उन लोगों को ईश्वर बताने का काम किया, उन लोगों को देवी देवता बताने का काम किया। बल्कि इस देश में जो लोग सच्चे और ईमानदार महापुरुष थे, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ा त्याग किया, बलिदान किया, उन लोगों के नाम जो है आपको किताबों में, टीवी पर, सीरियल्स में कभी दिखाई नहीं देते होंगे। अगर कभी भी आपको इन लोगों के नाम दिखाई देंगे तो एक विशेष जाति के मार्फत दिखाई देंगे, और इनको एक जाति से जोड़कर ही एक पहचान देने का प्रयास किया जाता है। जबकि गांधी जी हों, नेहरू जी हों या फिर पटेल हों, उनको आप जो है राष्ट्रीय नेता के रूप में देखते हैं। लेकिन वहीं पर अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करूं, या फिर ज्योतिबा फूले की बात करूं, साहू जी महाराज की बात करूं, तो आप इनको जो है एक जाति विशेष से जोड़कर देखते हैं। ऐसा आप नहीं करते हैं, ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि ऐसा आपसे करवाया जाता है। तो साथियों, ऐसा आपसे कैसे करवाया जाता है? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र है, जिसका आप अक्सर शिकार होते रहते हैं। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट लिखकर यह जरूर बताएं कि क्या इस देश को गांधी जी ने आजाद कराया? अगर आपको लगता है कि हाँ, गांधी जी ने ही इस देश को आजाद कराया है, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का इसमें कोई योगदान नहीं है, तो इन सब बातों के बारे में मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर जो आपके कमेंट्स पे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको जो है शेयर जरूर करें, लाइक कर दें, और इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।